बजट 2024 बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश हो गया, जो कि अंतरिम बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने इंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इस बजट में जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है। जीएसटी संग्रह 2 गुना हो चुका है। जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी आर्थिक नीति अपनाएगी जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे और जिससे समावेशी विकास भी हो। आर्थिक नीतियों को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सरकार का 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया है। आगे 5 सालों में और 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। रूफटॉप सोलर योजना के तहत 300 यूनिट्स की बिजली लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी कर दी गई है और देश में 1000 से अधिक नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का खर्च होगा और इसके खर्च में 11% का इजाफा किया जा रहा है। रेलवे के लिए ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वंदे भारत में 40,000 बोगियों को अपग्रेड किया जाएगा। 3 रेल कॉरिडोर्स शुरू किए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार होगा। पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा। माल भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। और इस अंतरिम बजट को लेकर लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, ये इस वक्त जो है पूरा देश सुनना चाहता है, सुन रहा है कि लोग इस अंतरिम बजट को कैसे देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण के 2 सहयोगी मुझे फिलहाल टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संजय साहू जी हैं जो कि जबलपुर में मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इसके अलावा कमलेश मोदी नजर आ रहे हैं जो कि कुछ व्यापारियों के साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले संजय, आपका रुख कर रही हूं और आपके साथ कौन मौजूद है, रिएक्शंस क्या आ रहे हैं इस अंतरिम बजट के बाद? जी बिल्कुल, बात करें मोदी सरकार के सेकंड कार्यकाल का जो है अंतिम बजट अब प्रस्तुत हो चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। चूंकि नई सरकार जो आएगी वो नया बजट पेश करेगी। हमारे साथ अभी हम मौजूद हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में, जहां पर हमारे साथ जो वकील साहब हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे टैक्स की किस प्रकार का इस बजट को वो देखते हैं। वकील साहब, बात करें बजट की, किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को? देखिए, बजट से उम्मीद, क्योंकि अंतरिम था तो उम्मीद तो बहुत कम थी कि कुछ उसमें होगा, और उसी दिशा निर्देश के तहत वित्त मंत्री ने भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि कुछ उन्होंने 1-2 प्रावधान बजट में किए हैं कि जैसे 10,000 की पुरानी टैक्स डिमांड जितने भी करदाताओं की, लगभग 1 करोड़ करदाता उससे बेनिफिट में होंगे, वो सरकार द्वारा खत्म कर दी जाएगी। इसी तरह सरकार ने दीर्घकालिक पूंजी निवेश पे फोकस किया है। बट हमारी उम्मीद थी, एक छोटे व्यापारी, एक मध्यम व्यापारी की उम्मीद थी कि शायद करों के स्ट्रक्चर में, करों के अनुपालन में शायद कुछ सरलीकरण करेगी। तो वह सरलीकरण नदारद था इस बजट में, और शायद उम्मीद है कि जब पूर्णकालिक बजट आएगा तभी शायद ये सरलीकरण के बारे में कुछ प्रावधान आएंगे। लेकिन सरकार द्वारा स्टार्टअप्स के लिए 50,000 करोड़ का जो ब्याज मुक्त एक कॉर्पस का निर्माण किया गया है, वह एक स्वागत योग्य कदम है और इस सरकार का डेफिनेटली फोकस एक दीर्घकालिक है। बात करें जिस प्रकार की स्थितियां नजर आ रही हैं और जो लग रहा था कि कुछ टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। देखिए, टैक्स स्लैब में सबको उम्मीद थी कि चाहे वो हाउसिंग सेक्टर की छूट हो, चाहे इनकम की लिमिट हो, लेकिन इस पे वित्त मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि जो पिछले बजट में हमारे द्वारा जो प्रावधान किए गए वह सफिशिएंट है, और जो उन्होंने कोई विदेशी कंसल्टेंसी एजेंसी की रिपोर्ट बताई कि इसमें 80% व्यापारी उसके हिसाब से खुश हैं। तो इसका आधार सरकार का सामान्य था कि हमें कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि जो भी नीति है यही नीति चलती रहेगी आगे भी। स्टार्टअप में जो 50,000 का प्रावधान की कितना दीर्घकालिक होगा, क्या लगता है आपको, किस प्रकार से रहेगा? अभी देखिए, शुरू में तो बजट पेश हो चुका है, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसका जो आम कोई भी बजट जब पेश होता है उसका निर्णय आने में 2-3 महीने लगते हैं, तभी समझ आता है। ये भी उसी हिसाब का है। आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आम जनता के ऊपर
इस पे क्या असर पड़ रहा है। तो अंतरिम बजट को लेकर कह रहे हैं, जिस तरह से संजय साहू आपके साथ लोग हैं, उम्मीद फिर भी बरकरार रखे हुए हैं क्योंकि जुलाई में नई सरकार आएगी और वो नया बजट पेश करेगी। लेकिन जब निर्मला सीतारमण जी ने अपना भाषण शुरू किया, उन्होंने कहा बजट 2024-2025, यानी आप ये समझ सकते हैं कि फुल कॉन्फिडेंट है कि 2025 में भी ये गवर्नमेंट आने जा रही है। फिलहाल कमलेश मोदी हमारे साथ मंदसौर से जुड़ गए, रुक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की पशुपतिनाथ नगरी कहा जाता है, जिसे व्यापारियों के साथ मौजूद हैं, जैसे नजारा मैं देख पा रही हूं। कमलेश, आपके पीछे क्या रिएक्शंस हैं बाजार से? इस बजट को लेकर उम्मीदें तो थी, और वो इसलिए भी होंगी क्योंकि इस साल चुनाव है। कितनी उम्मीदों पर खरा उतर पाया लोगों की का छठवां बजट? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मोदी सरकार के छठे बजट की, तो छठा बजट जो कहीं न कहीं जो आया है, मगर वो कहीं न कहीं जो देखा जाए कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद भी मगर एग्रीकल्चर एंड में कहीं न कहीं किसानों को कोई रियायत वाली बात नहीं मिली हुई है। अगर व्यापारियों की बात की तो व्यापारियों से हम कुछ लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि सर जो बजट जारी हुआ है, इस बजट को आप क्या देखते हो और किस तरीके से बजट देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में क्या देखते हैं? बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, सब तरफ विकास 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 दिखाया बजट में, और कुछ है नहीं। मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ नहीं है। आपका रोजमर्रा की जो मजदूरी करने वाला आदमी है, जो रोज जूझता है, उसके लिए कहीं कोई फायदा नहीं है। सब विकास 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 दिखाया गया है और कुछ भी नहीं है बजट के अंदर। आम जनता को कोई लेना देना नहीं इस बजट से। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स की अगर बात की जाए, पिछले बजट जो 23 में जारी हुआ था, अब 24 में बजट है कि अंतिम बजट है, जो कहीं न कहीं अब नई सरकार जुलाई में अपना बजट जारी करेगी। इस तरीके से देखते हैं अगर 23 से 24 में क्या डिफरेंस है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। एज इट इज बजट से कोई न तो बजट में कुछ मिल रहा है जनता को, न कुछ जनता से लिया जा रहा है। एज इट इज कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। मेरे साथ में कुछ रिटायर्ड कर्मचारी है। सर, आपसे ही जानना चाहूंगा कि किस तरीके के बजट है, आप किस तरीके का बजट देखते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अंतिम बजट है, सरकार जो है अंतिम पूरक जो है बजट उन्होंने सीतारमण देवी ने पेश किया है, आप क्या देखते हैं? ये पूर्ण बजट तो है नहीं अभी, ये अनुपूरक बजट है और इसमें ज्यादा घोषणा की तो कोई गुंजाइश है नहीं, संभावना भी नहीं है। पिछले 2-3 बार देखा गया तो सुहासरा से मंदसौर लाइन के सर्वे हुए हैं। अभी 4 महीने पहले सर्वे हुआ और उसमें कहा कि फाइनल सर्वे है, उसका भी अभी इसमें कोई प्रावधान नहीं देखा। हालांकि बजट अभी पूरा नहीं देख रहा हूं मैं, अभी बजट पूरा मैंने देखा नहीं बजट और पढ़ा नहीं है, लेकिन कोई बजट में मतलब उत्साहवर्धक बजट नहीं है। उत्साहवर्धक बजट नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं जो बजट है वो बजट जो जिस तरीके से बजट होना था, जिस लोगों की उम्मीदें थी, वो बजट कुछ उस उम्मीदों पर दिखता हुआ नहीं रहा। तो लोगों में इतनी उम्मीद और लोगों में इतना उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। सुनल, मगर फिर भी फिलहाल देखना पड़ेगा जिस तरीके से अंतिम बजट है, वो बजट पूरी तरीके से जब अब पेश होगा, पूरी तरीके से बजट जब आएगा, तब उसमें देखना ये होगा कि किस प्रकार किस तरीके को किस वर्ग को कितनी राहत मिली है। मगर फिलहाल जो बजट जो सामने आया है, उस वजह से आम आदमी में कहीं न कहीं तक असंतुष्टि नजर आ रही, संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। सुनल, तो फिलहाल 4 महीने के लिए बजट था और संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स में कोई और छूट मिलेगी, क्योंकि इस बार चुनाव भी है और इसके अलावा कुछ और राहतें मिल सकती है। किसान सम्मान निधि को लेकर बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही थी, महिलाओं के संदर्भ में उम्मीदें लगाई जा रही थी, चूंकि प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब हैं, युवा हैं, किसान हैं और महिला हैं। तो लगा कि फोकस इस बार उन पर ज्यादा रहेगा। लेकिन संजय साहू के पास कुछ और भी है शायद बताने के लिए दर्शकों। एक बार फिर से रुख करते हैं। संजय, बताएं। जी बिल्कुल। अभी हम जैसा कि अपने दर्शकों को बताया कि जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रेम दुबे जी हैं। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बजट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। प्रेम जी, बात करें बजट की, तो किस प्रकार का बजट देखते हैं? देखिए, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि ये बजट जो है, ये चुनाव के समय ऐसा कहा गया है कि अब आप इंतजार करिए भारत की जनता, जुलाई में जब बजट आएगा तब हम आपको सही स्वरूप देंगे। तो ये बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया, टैक्स में कोई रिफॉर्म नहीं किया गया। जो इनकम टैक्स की छूट की एक उम्मीद भारत की जनता कर रही थी कि महंगाई का युग है, इस महंगाई में इनकम टैक्स की छूट बढ़ेगी और चुनाव का समय है, एक आशा थी लोगों को, तो वो आशा आम जनता की पूरी नहीं हुई है। भारत के लाखों करोड़ों जो लोग को रोजगार देने वाला छोटा व्यापारी है, जो छोटे हमारे उद्योगपति हैं, उन सबको भी दिक्कत हुई है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जो छूट हमको मिलेगी
बढ़ेगी, वो उसका फायदा छोटे व्यापारी और उद्योगपति करेंगे। बैंकों से उम्मीद थी कि सरकार कोई योजना ऐसी लाएगी जो ऋण मुक्त होगी और उससे जो ऋण नहीं ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, उससे छोटा व्यापारी और उद्योगपति को बड़ा कंपटीशन फेस करने में फायदा होता। तो वो सब नहीं हुआ है। सरकार का फोकस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है और सरकार ने सड़क, जल, विद्युत, पानी, रेलवे और डिफेंस क्षेत्र पे फोकस बजट रखा है, ताकि उनको सरकार को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से देश की जीडीपी का ग्रोथ होगा और देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पे मैं मानता हूं ये अच्छा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, मगर साथ में उसको छोटे छोटे लोग जो हैं भारत के, जिनकी महंगाई का जिनका मुकाबला जो कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा इसमें उम्मीद वो निराश हुए हैं और आशा है आने वाले बजट में ये निराशा सरकार दूर करेगी। अगर हम बात करें एमएसएमई की, तो उसके लिए क्या प्रावधान, किस प्रकार से देखें? कोई भी प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है, कोई टैक्स रिफॉर्म नहीं किया गया है, कोई टैक्स छूट नहीं दी गई है। तो और महंगाई के कारण लोग, छोटा उद्योग तो बंद हो रहा है, छोटे व्यापारी दुकानें बंद कर रहे हैं, तो ऐसे समय ऋण मुक्ति का कोई लाना चाहिए। लाखों लोग जब शहरों में बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग, और ये पढ़े लिखे लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद है कि शहरी रोजगार गारंटी जैसी योजना सरकार को लाना चाहिए, जो हम लोग ने प्रस्तावित की कि शहर में लाखों पढ़े लिखे लोगों को एक शहरी रोजगार गारंटी योजना दें, कि आप उनको गारंटी दें कि वो किसी तरह रोजगार सृजन करें। अगर हम बात करें जो 50,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है स्टार्टअप को लिए, इसका कितना परिणाम, किस प्रकार इसका फायदा मिलेगा? भारत की छोटे जो युवा जन हैं, जो नए नए सोच लेके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि इससे अच्छा लाभ मिलेगा और सरकार की नीति में स्टार्टअप निगाह में है, ये बड़ी बात है। मगर आने वाले समय में और भी बड़ी उम्मीदें सबको हैं और वो उम्मीदों के लिए हम आगे वाले बजट का इंतजार करेंगे। जबलपुर के लिए आपने कुछ प्रावधान रखे थे, कुछ चीजें उठाई? हम लोग ने जबलपुर अकेले के हिसाब से तो नहीं, मगर ये था कि हम लोग ने बात रखी कि जो शहरी मतदाता है, वो शहरी युवा जन है, जो शहरी पढ़ा लिखा लड़का है, इसको इंसेंटिव स्कीम दी जाए। मतलब बेरोजगार इंसेंटिव स्कीम ना हो के रोजगार इंसेंटिव दी जाए, कि यदि वो कहीं जो उसको इंसेंटिव मिले, वो उसको रोजगार में फायदा मिले। सरकार ने किया है, मगर बहुत ज्यादा उम्मीद थी, शायद वो इस बजट में पूरी नहीं हुई। हम सब लोग जुलाई का इंतजार करेंगे। क्या मान के चलते, चुनावी बजट था इसलिए ये हुआ, अंतरिम बजट आया है? ये अंतरिम बजट है, इसलिए सरकार ने करना, कोई हिलाव डुलाव करना नहीं चाहा और सोचा कि शायद वो जुलाई के समय करेगी सरकार, ऐसा मानते हो। तो चुनावी बजट मान सकते हैं? बिल्कुल, ये चुनावी बजट है जिसमें सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रखा और यथास्थिति स्थिति रखी है, यथास्थिति का बजट। क्या आप लोगों की नजरों से क्या और होना चाहिए? होना ये चाहिए था इस समय सबसे बड़ा तो इनकम टैक्स की रिलीफ आम जनता को होना चाहिए, क्योंकि महंगाई है, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, वो अगर इनकम टैक्स की छूट बढ़ती है तो उसके पास 4 पैसा आता है और वो मार्केट में जाके खर्च करता है। मगर सरकार ने शायद इनकम टैक्स को छेड़ना नहीं अच्छा समझा, तो इस वजह से वो एक उम्मीद हमारी नहीं पूरी हो पाई। और भी कुछ जैसे आयात निर्यात में कुछ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजें होती हैं, वो आज पीआईएल स्कीम के अंदर बहुत सारी चीजें सरकार कर रही है और जो बहुत सारे चाइना से और दूसरे विदेशों से आने वाले सामान पे सरकार ने तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जो अच्छा है इंडस्ट्री के लिए भारत की। और उम्मीद है कि आने वाले समय व्यापार और उद्योग के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण लाए, क्योंकि ये श्रमवीर लोग हैं। श्रमवीर को आपका कुछ नहीं चाहिए। छोटा व्यापारी और उद्योगपति छोटा, वो श्रमवीर है, श्रम करता है, 24 घंटे काम करता है। उसके लिए आप क्या ला रहे हो? वो टैक्स देता है, वो आपको तमाम तरह की आपकी सेवाएं देता है, मगर ना तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, ना उसके लिए फ्री में कोई ब्याज ऋण मुक्ति योजना है, ना उसके लिए अगर कल के दिन डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको कहां से वो जीवन यापन करे। कोरोना के बाद छोटा व्यापारी नष्ट होने की कगार में, भारत में अधिकांश दुकानें बंद होने की कगार पे हैं। तो सरकार को शायद ही बंद होती हुई व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को बंद होती हुई व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, ये कहना है प्रेम दुबे जी का। और देख सकते हैं कि जो बजट है, वो बजट कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए फोकस करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी